हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। आज हम बात करने वाले हैं टीएमसी की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से 15 दिसंबर 2022 को। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसमें यहाँ पर अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग यूनिट के लिए वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। अलग अलग पोस्ट है इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा अटेंडेंट की पोस्ट, ट्रेड हेल्पर और स्टाफ नर्स की पोस्ट रिलीज किए गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्टाफ नर्स पोस्ट के बारे में। स्टाफ नर्स ग्रेड ए, बी, सी तीनों के अंतर्गत यहाँ पर रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। इसमें सबसे पहले हम बात करें स्टाफ नर्स ग्रेड ए के लिए। तो यहाँ पर ए के लिए जो पोस्ट रिलीज किया गया है स्टाफ नर्स ग्रेड ए के लिए, वहाँ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के लिए और वाराणसी मुजफ्फरपुर ब्रांच के लिए भी यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के लिए, तो यहाँ पर टोटल 122 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 पोस्ट, ओबीसी के लिए 37, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 21 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 9 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। बात करें अगर वाराणसी जिसमें मुजफ्फरपुर ब्रांच भी है, तो यहाँ पर जो पोस्ट रिलीज किए गए हैं टोटल 90 पोस्ट रिलीज किए गए हैं वाराणसी यूनिट के लिए, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 41 पोस्ट, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए 24 और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स ग्रेड ए के अंतर्गत जो पे मैट्रिक्स आपका रहेगा 44,900 रुपीज़ पर मंथ रहेगा, जिसमें आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर्स रखा गया है। अपर एज लिमिट 30 ईयर है। आपका एज लिमिट जो काउंट किया जाएगा वो आपका 10 जनवरी 2023 तक का काउंट किया जाएगा। इसके अलावा क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आपने जीएनएम किया है प्लस आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा है ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में और आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास आपने अगर बेसिक या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है प्लस 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है आपके पास, 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो आपका काउंट होगा वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के पहले से काउंट होगा, वो कंसीडर किया जाएगा आपका। इसके अलावा आपने जो भी जेएनएम नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या बेसिक बीएससी नर्सिंग जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज से होना चाहिए, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग किया है टीएमसी में और यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा आपका हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन होना चाहिए, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन जैसे हमने बताया कि यहाँ पर यह वैकेंसी जो रिलीज़ की गई है स्टाफ नर्स ग्रेड ए के लिए, तो 122 पोस्ट और 90 पोस्ट जो अलग अलग यूनिट के लिए रिलीज़ किया गया है, जिसमें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पैरल मुंबई के लिए है। इसके अलावा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर एंड होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वाराणसी उत्तर प्रदेश के लिए है जो 90 पोस्ट है। इसके अलावा होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर के लिए है। ठीक है, सो यहाँ के लिए पोस्ट रिलीज किया गया है स्टाफ नर्स ग्रेड ए के अंतर्गत। बात करें स्टाफ नर्स ग्रेड बी, तो बी के लिए यहाँ पर 30 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए 30 पोस्ट में कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 14 पोस्ट, ओबीसी के लिए 8 पोस्ट, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर यह पोस्ट जो रिलीज किया गया है वह पंडित महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर HBCH वाराणसी के लिए रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर दोनों रहेंगे HBCH एंड RC मुजफ्फरपुर। सो यह पोस्ट रिलीज किया गया है नर्स ग्रेड बी का, जिसमें आपका पे मैट्रिक्स जो रहेगा वो 47,600 रुपीज़ पर मंथ रहेगा, प्लस आपको अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। यहाँ पर एज लिमिट जो रखा गया है मैक्सिमम 35 ईयर्स का एज लिमिट रखा गया है। एज काउंट आपका किया जाएगा 10 जनवरी 2023 तक। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो जीएनएम आपने किया है प्लस आपके पास डिप्लोमा है ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में और मिनिमम आपके पास 6 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल में आपके पास 6 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है तो, या फिर अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है और आपके पास 6 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है 100 बेडेड हॉस्पिटल में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लिनिकल एक्सपीरियंस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के पहले है आपका तो उसको कंसीडर किया जाएगा।
यहाँ पर प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस है या फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स किया है या फिर ऑन्कोलॉजी में एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन आपका होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। लोकेशन की बात करें तो जैसे हमने बताया पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर एंड होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वाराणसी उत्तर प्रदेश और होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। इसके अलावा बात करें नर्स ग्रेड सी के लिए, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रिलीज किए गए हैं नर्स सी के लिए 50 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। यह वैकेंसी जो रिलीज की गई है इसमें महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर एंड होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वाराणसी उत्तर प्रदेश के लिए है। इसके अलावा होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर विजाग आंध्र प्रदेश के लिए यह वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 50 रिलीज किए गए हैं। जिसमें यहाँ पर कैटेगरी वाइज बात की जाए नंबर ऑफ पोस्ट की, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 22 पोस्ट, ओबीसी के लिए 13, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें वाराणसी और मुजफ्फरपुर ब्रांच के लिए वैकेंसी है। इसके अलावा अलग से जो 5 पोस्ट रिलीज किए गए हैं जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, या विजाग आंध्र प्रदेश के लिए पोस्ट रिलीज किया गया है जिसमें 5 पोस्ट हैं। एज लिमिट की बात करें यहाँ पर तो 40 ईयर्स का एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है, मैक्सिमम 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पे मैट्रिक्स आपका जो रहेगा 53,100 रुपीज़ पर मंथ पर प्लस यहाँ पर अदर अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जीएनएम है आपका और ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में डिप्लोमा किया है, तो उसके साथ अगर आपका 12 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल में होना चाहिए, 12 ईयर का एक्सपीरियंस। इसके अलावा अगर बीएससी नर्सिंग आपने किया है या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ आपके पास 12 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है 100 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के पहले आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है तो उसको भी काउंट किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा उन कैंडिडेट को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर एक्सपीरियंस है या फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स किया है, उन्होंने ऑन्कोलॉजी कोर्स किया है, एक्सपीरियंस है ऑन्कोलॉजी में उनका, तो यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा उन कैंडिडेट को। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करते हैं उनका जो भी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से होना चाहिए, और जो रजिस्ट्रेशन है वो आईएनसी या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट यहाँ पर स्टाफ नर्स ग्रेड ए बी सी तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लोकेशन जैसे हमने बताया कि उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपुर आंध्र प्रदेश के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी रिलीज किए गए हैं। मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम यहाँ पर 20% पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट दोनों होगा, जिसमें स्टाफ नर्स के लिए सिलेबस की बात करें रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के लिए तो तीनों जो भी है ग्रेड ए बी सी तीनों के लिए एक ही सेम ही पैटर्न होगा, जिसमें एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जाएगा वो आपका इंग्लिश में होगा ओनली। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की बात करें, एग्जामिनेशन पेपर रिटन एग्जाम जो आपका होगा वो 100 मार्क का होगा, जो 1 आवर का होगा पेपर, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे आपके। 50 क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको 1 क्वेश्चन के लिए 2 मार्क दिए जाएंगे। क्वेश्चन पैटर्न जो रहेगा नर्स ग्रेड ए में जो रहेगा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नर्सिंग, नर्सिंग मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ऑन्कोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे। नर्स ग्रेड बी के लिए यहाँ पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जनरल नर्सिंग, नर्सिंग मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ऑन्कोलॉजी, साइकोलॉजी और नर्सिंग कम्युनिकेशन स्किल्स से क्वेश्चन रहेंगे। नर्स ग्रेड सी के अंतर्गत आपका जीके के क्वेश्चन, जनरल नर्सिंग, नर्सिंग मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ऑन्कोलॉजी, साइकोलॉजी, नर्सिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, नर्सिंग मैनेजमेंट, डिजास्टर प्रिपेयरनेस और मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये रिटन एग्जामिनेशन पेपर में आपका ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपका 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें पासिंग मार्क आपका जो रहेगा 25। स्किल टेस्ट में नर्सिंग प्रोसीजर के नॉलेज से क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा नॉलेज ऑफ ड्रग्स, सिचुएशनल क्रिटिकल थिंकिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट, आर्टिकल, मशीन से क्वेश्चन रहेंगे,
तो ये सारे स्किल टेस्ट में आपके पूछे जाएंगे। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, किस तरह से सिलेक्शन लिया जाएगा कैंडिडेट को, यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा रिटन एग्जाम के बेस पे। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट रहेंगे इक्वल मार्क्स अगर ऑब्टेन करते हैं एग्जामिनेशन में तो उनका कुछ इस तरह से उन्हें रिक्रूट किया जाएगा, जिसमें मार्क्स ऑब्टेन इन स्किल टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट में जो मार्क्स ऑब्टेन करते हैं उसके बेस पे उन्हें लिया जाएगा। अगर उसमें भी सेम आता है, इक्वल मार्क्स ऑब्टेन करते हैं कैंडिडेट, तो डेट ऑफ बर्थ से लिया जाएगा, जिसमें ओल्डर कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर उसमें भी सेम आता है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिया जाएगा। इसके अलावा वेट लिस्ट की बात करें, वेट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है अगर कैंडिडेट जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनमें से कोई भी ज्वाइन नहीं करता है उस केस में, या फिर किसी ने ज्वाइन किया और रिजाइन कर दिया, इस केस में मिनिमम 1 ईयर के अंतर्गत अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो उस केस में वेट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जनरल कंडीशंस दी हुई हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद अप्लाई करना है। यहाँ पर लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है 10 जनवरी 2023 है, 5:30 PM। कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, जिसमें यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट भी अटैच करने हैं। इसके अलावा जब भी आपको इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट जो भी होता है आपका, उसके लिए अगर बुलाया जाता है तो उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको एक सेट फोटोकॉपीज का भी लाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, SSC पासिंग सर्टिफिकेट हो सकता है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपका है उसका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट फाइनल एग्जामिनेशन का। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पास्ट एम्प्लॉयमेंट अगर हैं आप तो यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग और रिलीविंग। करेंट एम्प्लॉयमेंट है तो अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, लास्ट पे स्लिप, आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, जिसमें वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए इन फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ST, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट। फॉर्मेट यहाँ पर TMC की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो वैलिड इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं तो उस केस में थ्रू प्रॉपर चैनल आपको अप्लाई करना है। एज और एक्सपीरियंस जो आपका काउंट किया जाएगा वो जैसा हमने बताया कि 10 जनवरी 2023 तक का लिया जाएगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए आपको यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर आपको कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं आप, कोई भी फ़ोन कॉल अलाउड नहीं है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा, 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए दिया जाएगा, 3 ईयर OBC के लिए, PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन हैं अगर आप, और सर्विस इन आर्म्ड फोर्सेस जो आपका लेंथ है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा यहाँ पर, प्लस आपको 3 ईयर का एडिशनल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन 5 ईयर का दिया जाएगा TMC एम्प्लॉय के लिए, और या फिर यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस में अगर आपने TMC में काम किया है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किया है तो उस केस में आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा TMC के लिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर 300 रुपीज़ यहाँ पर एडमिशन एप्लीकेशन फ़ी है आपका। SC ST फीमेल कैंडिडेट, डिसेबल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। इसके अलावा बेनिफिट्स की बात करें यहाँ पर तो जो बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जाएंगे, आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, मेडिकल फैसिलिटी, एकोमोडेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सारे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, जिन्हें अपॉइंट किया जाता है, उन्हें यहाँ पर TMC के किसी भी यूनिट में अपॉइंट कर सकते हैं, जिसमें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, ACTREC नावी मुंबई, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल संगरूर, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुलानपुर, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर विजाग, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर BHU वाराणसी, होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वाराणसी BBCI गुवाहाटी। यहाँ पर जहाँ भी ज़रूरत लगेगी वो रिक्रूट कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ से नोटिफिकेशन दिया हुआ है। अदर इंक्वायरी के लिए आप, जैसे हमने बताया कि यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है, वहाँ से इंक्वायर कर सकते हैं।
यहाँ पर नोटिफिकेशन है, अदर पॉइंट भी दिए हुए हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल। थैंक यू।